हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। साइबर सिटी गुरुग्राम की नगर निगम ने एक तरफ तो प्रॉपर्टी मालिकों को टैक्स में छूट दी, तो वहीं दूसरी तरफ टैक्स न भरने वाले डिफॉल्टरों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। यानी साफ है कि या तो प्रॉपर्टी मालिक छूट के साथ टैक्स भर दें या फिर डिफॉल्टरों की लिस्ट में उन्हें शामिल कर दिया जाएगा। निगम ने साफ किया है कि चाहे कुछ भी हो, प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही होगा। प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले साइबर सिटी गुरुग्राम के नगर निगम ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए लोगों के लिए टैक्स में भारी छूट दी है। दरअसल कोरोना संक्रमण से लोगों का व्यापार ठप हुआ, जिसके चलते लोगों को ये छूट दी गई। गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर विनय प्रताप सिंह की माने तो मई 2020 में कोरोना वायरस को देखते हुए नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स में भारी छूट की स्कीम लागू की गई थी, जिसके बाद लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। इस स्कीम के मुताबिक सरकार द्वारा 31 मार्च तक दी गई प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लोग फायदा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स की राज्य सरकार ने मई के महीने में एक डिस्काउंट स्कीम लागू की थी, जिसमें पुराने बकाये जितने भी थे लोगों के, उसके पेनल्टीज माफ़ की गई थी, उनका इंटरेस्ट माफ़ किया गया था। उसके बाद अच्छा रिस्पांस नगर निगम गुरुग्राम के रहने वाले निवासियों से आया है और अब उसी रिस्पांस को देखते हुए 31 मार्च तक ये अंतिम एक्सटेंशन दी गई है। सरकार ने साल 2010-11 से लेकर साल 2016-17 तक की प्रॉपर्टी टैक्स पर 25% की छूट दी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एक मुश्त छूट दी जा रही है। वहीं जिन संपत्ति मालिकों ने 3 सालों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित रूप से 10% छूट दी गई। ऐसे करदाताओं को अतिरिक्त 10% तक की छूट भी दी जा रही है। वहीं ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5% की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। नगर निगम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर हेडक्वार्टर का कहना है कि ये छूट एक तरफ तो इसलिए दी जा रही है ताकि लोग अपना बकाया टैक्स भर सके, साथ ही इसलिए भी कि जो टैक्स समय पर भरते आ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। टारगेट जो हमारा पिछले सालों में रहा है 200 से 250 करोड़ रहा है, हम तो वही टारगेट मान के चलते हैं कि वो भी अचीव हो जाता, क्योंकि इस समय बड़ा गंभीर समय रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो हम तो मानते हैं अगर वो टारगेट भी हमारा अचीव हो जाए तो वो भी हमारे लिए काफ़ी है। उस टारगेट को अचीव हो जाए, इसके लिए सरकार ने काफ़ी अच्छी योजना अब की बार दी, स्कीम दी, जिसके अंदर पुराने जितने भी बकायादार थे 2016 से पहले के, उनको 25% मूल पे छूट दे दी। इसके अलावा सरकार ने ये भी कह दिया कि जिसका जितना भी ब्याज है शुरू से आखिर तक सारा माफ, और जो अच्छे टैक्स पेयर थे उनको 10% अलग से छूट दे दी, उनको आगे अच्छा पैसा समय पर भरने के लिए जो है प्रोत्साहित करने के लिए। तो वहीं नगर निगम कमिश्नर की माने तो सरकार द्वारा दी गई छूट का फायदा उठाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने बीते कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा था, वे भी अपना टैक्स भर रहे हैं। वहीं इस साल गुरुग्राम नगर निगम ने 250 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य बनाया है, जिसमें से अभी तक 210 करोड़ नगर निगम वसूल चुका है। अभी 2 महीने और बाकी है। नगर निगम को उम्मीद है कि बचा हुआ टारगेट भी वह पूरा कर लेंगे। 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा, तो 31 मार्च तक की कोविड को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह की एक्सटेंशन को बढ़ाया गया है और उसी के फलस्वरूप हमारे नगर निगम में जो पिछले 2 साल का हमारा टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड था, हम इस साल अभी 1 क्वार्टर हमारा पूर्ण रूप से बचा हुआ है, फिर भी हम उस कलेक्शन को क्रॉस कर पाए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते नगर निगम को नुकसान हुआ, जिसके बाद साइबर सिटी गुरुग्राम का नगर निगम इन दिनों लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में जुटा है। नगर निगम ने टैक्स डिफॉल्टरों को लेकर सख्ती भी शुरू कर दी है। निरंतर प्रयास रहेंगे जो हाई टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उनको चिन्हित करके उनको नोटिसेस, उनकी बिल्डिंग सील और पानी सीवर सप्लाई भी काटी जा रही है, ताकि जो हाई टैक्स डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने कई सालों से गुरुग्राम के रिसोर्सेज का उपयोग किया है और टैक्स नहीं दिया है, उनकी बिल्डिंग सील की जा रही है और पीछे भी अभी कुछ हमने 40 के संबंधित बिल्डिंग्स के ऑक्शन भी किए गए हैं। तो इस तरह की पूर्ण रूप से सख्ताई हाई टैक्स डिफॉल्टर्स पर रहेगी। नगर निगम गुरुग्राम की प्रॉपर्टी टैक्स विंग उन डिफॉल्टरों पर शिकंजा कसने जा रहा है जिन्होंने बार बार कहने पर भी प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया।
विभाग ने साफ कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स ना भरने वाले प्रॉपर्टी धारकों के बिजली, पानी और सीवर के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स विंग ने टीमें गठित कर उन प्रॉपर्टी डिफॉल्टरों की लिस्ट तैयार की है जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं किया। नगर निगम की तरफ से लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सरकार द्वारा दी गई छूट का लोग फायदा उठाएं, क्योंकि आखिर में प्रॉपर्टी टैक्स धारकों को अपना प्रॉपर्टी टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए फायदे के साथ टैक्स भरने में ही समझदारी है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय।